स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें आज का टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आवर सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम द बोर-बरी स्कीम। इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है एटम्स में, उसके लिए बोर-बरी स्कीम दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स। बोर मॉडल के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू ए स्कीम प्रपोज्ड बाय बोर एंड बरी। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंट सेल्स में, वो अकॉर्डिंग टू जो है बोर एंड बरी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। द बोर एंड बरी स्कीम गिव्स द फॉलोइंग रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स और सेल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The maximum number of electrons which can be accommodated in a given orbit is given by the formula 2n square. इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 2n square, where n is quantum number of the orbit. सेल और ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 2n स्क्वायर, और हियर n इज क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ n जो है वो क्वांटम नंबर है ऑर्बिट का। अब देखो यहाँ सेल के सेल है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर होंगे। के सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, एल सेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, m के लिए n की वैल्यू 3 और कैपिटल N के लिए n सेल के लिए n की वैल्यू 4। फॉर्मूला हमारा है 2n स्क्वायर, 2 इंटू n 1 है, 1 का स्क्वायर किया, सोल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यानी के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे। एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यानी कि एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से फाइंड करेंगे 18 होंगे, और n सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 2n स्क्वायर से फाइंड करेंगे 32 होंगे। ठीक है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव एट द मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, जो कि वैलेंस सेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट can have at the most 18 electrons permissible in accordance with 2n square. It is not always necessary to fill up an orbit completely before starting the next higher orbit. Electronic configuration of an element. The electronic configuration of an element is defined as follows. A stepwise distributions of electrons in different orbits. Energy levels of an atom is called its electronic configuration. वो क्या होगा इसका? स्टेप बाय इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो। टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट वन शुड प्रोसीड एज फॉलोज। इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो न्यूट्रल एटम है यहाँ, ठीक है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और वो इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के। ठीक है, फिल दीज electrons in the various orbits one by one in the order of increasing energy according to the 2n square. In other words,
The cell with the lowest is filled first, and then the orbit of increasing energy are filled. Then write the numericals denoting the number of electrons in various cells, starting with the lowest. Each numeral is separated from the other by a comma. सेपरेट करेंगे 2 नंबर्स के बीच में कोमा यूज करके. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, एटॉमिक नंबर है इसका 3, हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर रूल. द सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1, ये के सेल है, विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 2 एल सेप होगी, विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. Therefore the electronic configuration of lithium is 2, 1. Electronic configuration of an atom may also be shown by a diagram. For lithium it is shown in fig. तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ लिथियम का इन पिक्टोरियल फॉर्म में. तो देखो लिथियम एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 1 है. ठीक है, के सेल फिल कर दी कंप्लीट, कोमा लगा के एल सेल का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख लिया. ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है. फर्स्ट सेल के सेल है, ये के सेल हमने ड्रॉ कर ली. सेकंड सेल एल सेल है, ये एल सेल ड्रॉ कर ली. ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है. तो ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इन द पिक्टोरियल फॉर्म में. क्लियर. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट इज शोन सिस्टमेटिकली इन फिगर. अब देखो हाइड्रोजन 1 बाय 1 करके हम इनको लेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1. ये हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है. क्लियर. अब देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेल यानी के सेल ड्रॉ की और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन का पिक्टोरियल फॉर्म. ठीक है. सिमिलरली हीलियम के लिए तैयार करेंगे. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2. ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल के सेल कंप्लीट फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में आ सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है. ये एलिमेंट स्टेबल है, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है. क्लियर. नेक्स्ट लिथियम का हमने बना लिया था. सेम मेथड से हम किसका बनाएंगे, बेरिलियम का. तो देखो बेरिलियम को बी से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2. के सेल में 2 और एल सेल में भी क्या 2. तो पहले न्यूक्लियस ड्रॉ किया ये, फिर हमने के सेल ड्रॉ की और ये एल सेल. ये के सेल है और ये क्या एल सेल है. के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2 और आपकी ये लिथियम का ले लिया हमने, सॉरी बेरिलियम का ये है. तो ये न्यूक्लियस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये के सेल थी और ये एल सेल है जिसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. ये हो गया बेरिलियम का. क्लियर है. नेक्स्ट देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3. के सेल में 2, एल में 3. ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं. ये फर्स्ट सेल यानी के सेल और ये एल सेल है सेकेंड. फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2. 1 और 2 आएगा यहाँ. ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ, ये रॉन्ग है. ये 2 यहाँ होगा के सेल में. और एल सेल में 3, ये 1, ये 2 और ये 3 एल सेल में हो जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें दिखाई दे रहा है ये इसमें है, यहाँ पे है, ये यहाँ है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट देखो कार्बन. अगला क्या है, कार्बन. एटॉमिक नंबर 6 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है. ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है और ये एल सेल है. ठीक है. के सेल में 1, 2 और एल सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है.
ठीक है। सिमिलरली हम किसका करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5 है। तो ये देखो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 2 3 4 5। क्लियर। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए पिक्टोरियल फॉर्म तैयार करेंगे। ये न्यूक्लियस है, के सेल में 2, एटॉमिक नंबर 8 है, तो एल सेल में 6 होंगे, 3 और 3 6। ओके। फ्लोराइन एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है, के सेल में 2, एल में 7। के में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट के सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल सेल में है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल है। नेक्स्ट देखो सिमिलरली यहाँ देखो सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, के सेल कंप्लीट हो गई, एल भी कंप्लीट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाएंगे, थर्ड सेल एम सेल में। तो फर्स्ट के में कितने 2, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल के है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एल सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये एम सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा। क्लियर है। सिमिलरली मैग्नीशियम में 2 8 2, के और एल में तो वही रहेंगे, न्यूक्लियस के बाद ये के और ये एल, के में 2 एल में 8, बट यहाँ एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2। सिमिलरली जो हम एल्यूमिनियम के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 2 8 10 3। ठीक है। के सेल में ये न्यूक्लियस, ये के सेल है, ये एल सेल है और ये लास्ट वाली एम सेल है। के में 2, एल में 8 और एम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो गई एल्यूमिनियम की पिक्टोरियल फॉर्म। क्लियर है। सिलिकॉन में देखेंगे सिमिलरली, सिलिकॉन में भी सेम होगा, यानी कि 2 8 10 और 4। के ये न्यूक्लियस है, के में 2, एल में 8 और एम में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, 2 8 5, के में 2, ये न्यूक्लियस है, के में 2, ये के है, एल में 8 और ये एम सेल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, एम सेल में ये एल सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोराइन 2 8 7, ये न्यूक्लियस, के में 2, एल में 8 और एम में जो है यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन। ये न्यूक्लियस, ये के सेल, एल और ये एम, के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्गन के लिए 2 8 8, एल में 8 और एम में भी क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1। ठीक है, 2 8 8 1। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये के सेल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एल सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एम सेल है जिसमें 8 है और ये एन सेल है जिसमें जो है आपके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट लेते हैं कैल्शियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2। ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, नेक्स्ट में 2। क्लियर। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एलिमेंट्स के पिक्टोरियल फॉर्म। ये एक्टिविटी सेम है, इसी प्रकार से इसमें अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को। ठीक है। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 4 होता है। ठीक है।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8, 10 और 1, 11। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ K एंड L सेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो K में 2 होंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कह रहे हैं फुल, यानी कि 2 एंड 8 से फुलफिल है। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, तो टोटल नंबर क्या होगा, K सेल प्लस L सेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, K सेल में कितने 2, L में 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 10, टोटल होंगे 10। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in a given orbit of an atoms, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जा सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला 2n² यहाँ यूज करेंगे। K सेल में मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2n² रूल 2 इलेक्ट्रॉन, L में जो है 8 होंगे, M में जो है 18 और N में जो है 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज होते हैं वो सेल वाइज होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये जो है अरेंज होते हैं। और अरेंजमेंट जो है मैक्सिमम सेल का वो 2n² के अकॉर्डिंग होता है। वैलेंसी, नेक्स्ट है वैलेंसी, और वैलेंसी की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।